हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं गुड्डू कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए जो भी वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो डिस्कस करूंगा। जिसमें मैं मैथमेटिक्स कवर करूंगा, जो भी साइंस का पार्ट होता है वो वाला कवर करूंगा, एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी जो होता है यानी एसएसटी वाला पार्ट, और हिंदी का और इंग्लिश का नहीं करूंगा क्योंकि हिंदी और संस्कृत में सारा चैप्टर रिलेटेड होता है। तो एक आध दो क्वेश्चन लगभग सभी चैप्टर से पूछा पूछा जाता है, इसलिए हिंदी और संस्कृत का डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी बाद जो भी तीन सब्जेक्ट जो आता है, मैथमेटिक्स, साइंस, एंड जो भी साइंस में पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड एसएसटी में जो भी है, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैं इन सभी में आप लोगों को मैं 2 या 3 चैप्टर ऐसे बताऊँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग सारा चैप्टर स्किप कर दोगे और जो मैं बताऊँगा वो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे तो कितना 80% या 85% ईज़िली आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अ, मैथ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैथ में कौन-कौन सी चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो पहले देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहना बस। मैथमेटिक्स में पहले देखते हैं, मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर। मैथमेटिक्स, चलो मैथ्स ही लिख लो। मैथ मैथ्स में पहला चैप्टर हम सबसे नंबर 1 पे रखूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सवाल ये उठता है तो त्रिकोणमिति से ही उठता है। त्रिकोणमिति पहला है, त्रिकोणमिति। सबसे पहला चैप्टर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसमें से 40 लगभग 40 से 42 नंबर का सवाल एवरी ईयर पूछा जाता है। तो आप लोग अगर इसको कवर कर ले तो यहाँ से अच्छा नंबर उठा सकते हो। बाकी बात दूसरा है, दूसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण में लगभग 20 से 22 सवाल एवरी ईयर पूछा जाता है। 20 से 22 सवाल। यहाँ पे हेडिंग है मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026, यानी 2026 के लिए बता रहे हैं। जो भी वीवीआई चैप्टर है वो चैप्टर में बता रहा हूँ। हर एक चैप्टर में मैं, सॉरी, हर एक सब्जेक्ट में मैं 2 से 3 चैप्टर ही बताऊंगा। आप लोग ये 2-3 एट लीस्ट ये 2 से 3 चैप्टर कवर कर ही लेना। क्योंकि पूरे साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो तो सबसे अच्छा आपको ही पता होगा। टीचर को पता नहीं होगा उतना अच्छा जितना आप लोग जानते होगे। तो चलो दूसरा नंबर में आप दे देना। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 21 से 22 नंबर का पूछा जाता है। तीसरा में पूछता है, तीसरा में है द्विघात समीकरण हो गया। तीसरा में निर्देशांक। निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति। निर्देश निर्देशांक ज्यामिति में पूछता है 17 से 18 नंबर, यानी 21 से 22, हाँ 17 से 18 नंबर ये निर्देशांक में पूछता है। एम से मार्क्स में लिख रहा हूँ, एम से मार्क्स। तो इसमें 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है लगभग। और चौथा नंबर पे मैं रख सकता हूँ कि ये समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी वो वाली। तो समांतर श्रेणी काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी चैप्टर है। अगर सही से पढ़ देखा जाए तो इजी चैप्टर है, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। समांतर समांतर श्रेणी। थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति में तो दिक्कत आ सकता है, लेकिन ये लल्लू सा चैप्टर है समांतर श्रेणी। यहाँ पे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर ध्यान दोगे तो। और पांचवा में मैं रख सकता हूँ, देखो 5 या 6 चैप्टर ही बताऊंगा। इसमें दो चैप्टर को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। दो चैप्टर को यहाँ पे लिखूंगा, सांख्यिकी और बहुपद। ये 5 चैप्टर देखो, लगभग मैथमेटिक्स में कितना है, 16 से 17 चैप्टर है।
16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में आप लोगों को मैं 5 चैप्टर बता रहा हूँ। सांख्यिकी। सांख्यिकी। सांख्यिकी में पूछता है सांख्यिकी एंड बहुपद लिख लो। एंड है ये, एंड बहुपद। बहुपद। इसमें समांतर श्रेणी में आप लोग कितना मार्किंग कर लो। आ, इसमें है, इसमें आप लोग 15 1516 नंबर रख लो। इसमें 1516 नंबर एवरी ईयर पूछता है। 1516 नंबर एवरी ईयर इसमें क्या बोलता हूँ, समांतर श्रेणी में पूछता है। एंड सांख्यिकी और बहुपद अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इसमें पूछता है 15। इसमें भी 15 नंबर का पूछता है। इसमें 1516 नंबर 2 चैप्टर में मिला के कवर करता है। और इसमें समांतर श्रेणी में सिंगल चैप्टर से 1516 नंबर पूछता है। तो आप लोग ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब क्या हो सकता है, अब चलो मैं साइंस में देखता हूँ। इसका नाम देख लेना सांख्यिकी का। सांख्यिकी पे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, ऐसे लिख लेना सांख्यिकी। अब जो भी हो देख लेना। स्टैटिक्स, इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं। अब पहले फिजिक्स में देख लेते हैं। फिजिक्स में कौन सा पार्ट, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स यानी बहुत की लिखना, बहुत की। इतना तो इंग्लिश पता ही होगा, फिजिक्स इसे बोलते हैं जो। तो इसमें है थोड़ा यार, थोड़ा स्पेस हमें, स्पेस को ध्यान रखते हुए लिखना है, नहीं तो पता चलेगा फिर आएगा ही नहीं। यहीं पे लिखता हूँ बहुत की। बहुत की में पहला चैप्टर आप लोग लिख लेना। पहला चैप्टर, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 चैप्टर कंबाइन ही है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, परावर्तन एंड अपवर्तन। अपवर्तन, परावर्तन एंड अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है आ, दूसरा चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है, जो अभी मैं लिखूंगा वो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो है दूसरा चैप्टर, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और इसमें एक और चैप्टर कंसीडर कर सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत। इसमें एक और चैप्टर कंसीडर कर सकते हो, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत। तो इसमें पहले नंबर दे दो, मार्किंग दो। इसमें पूछता है 12 से 13 नंबर। 12 से 13 नंबर का इसमें पूछता है। इसमें पूछा है 10 नंबर का अकेले। और ऊर्जा का स्रोत में भी 10 नंबर का पूछता है। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत भी 10 नंबर से, ऊर्जा का स्रोत में से भी 10 नंबर का पूछता है। तो भौतिकी में बस ये 3 चैप्टर ही आप लोग कवर करना सही से। अगर आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं है अच्छा से, तो एटलीस्ट इस जो हाई वेटेज है, ये वाली हाई वेटेज चैप्टर है, उसको कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि 80 और 85 प्लस इजीली आप लोग इतना टारगेट रखो। और उससे हल्का थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। ये है। एंड उसके बाद इतिहास, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में देखो। रसायन शास्त्र में
हाँ, तो यहाँ पे रसायन शास्त्र में आप लोग क्या ले सकते हो? अ, आप कंसीडर कर लेना रसायन शास्त्र में अम्ल, क्षार एवं लवण, क्योंकि 15 से 17 नंबर अम्ल, क्षार और लवण में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 केमिस्ट्री में चैप्टर आता है। आप लोग ये 3 स्किप नहीं करना, बाकी बात सब ये सारा स्किप कर सकते हो। पढ़ लोगे थोड़ा बहुत तो अच्छा है। अगर नहीं टाइम मिले तो अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ लेना। धातु और अधातु उसको पढ़ना ही पढ़ना। और कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा यौगिक इस तीनों में से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 8 नंबर का ही आता है। और बायो में आ जाओ आप लोग, तो बायो में क्या है? बायो में देखो, सबसे इसमें जितना स्टार लगा सको, 5 स्टार लगा लो, 7 स्टार लगा लो, 8 स्टार लगा लो। यानी ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से अकेले यार 25 नंबर का कवर करते हो, छोटी बात थोड़ी है। 25 नंबर का कवर करता है अकेले, यानी बायो का सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टर, इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो कि केमिस्ट्री सबसे भी और फिजिक्स सबसे भी काफ़ी हाई वेटेज है। और हाँ, एक बात है, थोड़ा डिमेरिट है, जो लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा बड़ा पोर्शन कवर करना पड़ता है इसमें, लेकिन इम्पोर्टेंट है काफ़ी। एंड एक बायो में मतलब 2 ही चैप्टर, एक जनन है, जनन 8 से 10 नंबर का इसमें से पूछता है, तो इसको कवर कर लेना आप लोग। बाकी बात एसएसटी में चलो। एसएसटी में मैं क्या लिखता हूँ पहले? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में चलता हूँ, यानी ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल, भूगोल में क्या आप लोग लिख सकते हो? अ, भूगोल में संसाधन, 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 संसाधन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद दो दो चैप्टर ले लो भूगोल में, संसाधन और कृषि। संसाधन और कृषि। संसाधन भी बहुत लंबा चैप्टर है, बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। संसाधन में से पूछता है 20 नंबर का। 20 संसाधन, अकेले 20 नंबर। संसाधन में अकेले 20 नंबर में उठता है। और इसमें 7 से 9 नंबर का ही पूछता है कृषि में, बट पूछता तो अच्छा है, ठीक ठाक ही है। बट संसाधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 स्टार वाला लगा लो, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। यानी ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबको, अगर क्या बोलते हैं, अगर दूसरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करे तो नहीं पढ़ना, बट संसाधन पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि संसाधन से अकेले समझ सकते हो 20 नंबर तक पूछता है। एटलीस्ट 20-25 भी जा सकता है, 22 भी जा सकता है, और 20 भी। तो संसाधन कवर कर लेना, अब भूगोल। अब बाकी बात, आपको छोड़ना क्या है, कम पढ़ना क्या है? 5वां चैप्टर। चैप्टर 5वां है ना, जो कम पढ़ना है, चैप्टर 5वां। 5वां चैप्टर है जो कम ध्यान देना है, कम, कम ध्यान देना है, या कम पढ़ना है। अब देख लो इतिहास में। इतिहास में कहाँ पे लिखेगा, जगह तो है नहीं। इतिहास, इतिहास, इतिहास का पहला चैप्टर आप लोग लिखो, भारत में राष्ट्रवाद। भारत, भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। ये इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि 15 नंबर से पूछा जाता है। 15 नंबर, अक्सर 15 से 16 नंबर हमेशा पूछा जाता है इतिहास में। कोई चैप्टर पढ़ो नहीं पढ़ो, भारत क्या बोलते हैं, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ो, और समाजवाद एवं साम्यवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एक होता है समाजवाद, एवं एवं साम्यवाद। साम्यवाद इसमें पूछता है 9 से 10 नंबर का, 9 से 10 नंबर का। यानी इतिहास में ये दो दो चैप्टर आप लोग कवर कर सकते हो। बाकी बात सारा स्किप कर लेना आप लोग, अगर करना हो तो, बट ये दोनों पढ़ना ही पढ़ना। और हाँ, छठा और 7वां नंबर जो चैप्टर है, सॉरी, छठा और 8वां, उसको छोड़ देना, या सबसे कम ध्यान देना। छठा चैप्टर लिख लो, चैप्टर छठा एंड 8वां क्या है? कम, यानी कम ध्यान देना है, कम ध्यान देना है। ये देख लो आप लोग। मैं इसको थोड़ा स्पेस बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस सबको रफ करूँगा तो फिर
आप लोग कहीं नहीं लिखा होगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ यहीं पे सारा का सारा मैनेज कर दूँ। इतिहास हो गया, क्या बोलता हूँ, भूगोल हो गया। अब एक इकोनॉमिक्स बच गया, और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, यानी अर्थशास्त्र देख लो पहले। अर्थशास्त्र, अर्थ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं। अर्थशास्त्र में आप पहले क्या लिख सकते हैं, हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो यहाँ पे हमारी वित्तीय संस्थाएं में, से 10 नंबर का पूछता है। और यहाँ पे राज्य एवं राष्ट्र क्या है, इसमें भी 10 नंबर का पूछता है, इसलिए आप लोग ये दोनों चैप्टर कवर कर लेना। एंड आप लोग स्किप कर सकते हो, 5 या 7 चैप्टर है जो स्किप कर लेना, नहीं तो थोड़ा बहुत गो थ्रू हो जाना। बाकी बात ये दोनों चैप्टर तो हाई वेटेज है अर्थशास्त्र में, तो ये गो थ्रू क्या रट लेना आप लोग, कॉन्सेप्ट अगर है तो समझ लेना, उसको छोड़ना नहीं। और राजनीतिक शास्त्र में है, राजनीतिक शास्त्र में 2 चैप्टर है जो काफ़ी हाई वेटेज वाला है। सत्ता में साझेदारी, ये सत्ता में साझेदारी वाली भी ऐसा चैप्टर है जो हमें अक्सर 13 नंबर के, 12 नंबर, 14 नंबर इसके बीच पूछा जाता है। और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, ये भी इसमें से भी 13 नंबर का, लगभग 12-13 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको भी स्किप नहीं कर सकते हो आप लोग। एंड एक बार गो थ्रू हो जाना 5वां चैप्टर से, इसको छोड़ देना 4था चैप्टर। हाँ, बाकी बात अगर ज़्यादा टाइम है, आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो सबको गो थ्रू कर लेना। और हाँ, जो भी वेटेज चैप्टर लिखाया हूँ उसको कभी छोड़ने का ट्राई भी नहीं करना। एटलीस्ट ये तो अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए, अगर अच्छा नंबर बोर्ड में लाना है तो। अब बाकी बात क्या ही कह सकता हूँ, जिसको पास करना है तो ये सारा चैप्टर पे भी ध्यान दे देगा ना, तो अच्छा नंबर से पास हो जाएगा। बाकी तो ये देखो, एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। मैथ्स में से 2 चैप्टर ने, और बायो में से, और रसायन शास्त्र में सर क्या बोलते हैं, फिजिक्स में से अगर निकालना हो तो क्या त्रिकोणमिति नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद जय प्रक्रम में ले लेना, जय प्रक्रम में 25 नंबर का पूछता है। उसके बाद द्विघात समीकरण और क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण और संसाधन लगभग सिमिलर है। ये 4 चैप्टर है जो अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो भी ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। ये 4 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज है। तो ये 4 चैप्टर है, और बाकी बात आप लोग निर्देशांक को भी स्किप नहीं कर सकते हो। ये यानी यहाँ पे जो भी लिखा हो, मैथमेटिक्स वाला पार्ट, साइंस वाला पार्ट और एसएसटी वाला पार्ट, उसको स्किप नहीं करना। अच्छे से तैयारी कर लो, काहे कि यार 100 चैप्टर है, उसमें से ओनली मैं 20 के आसपास ही लिखा हूँ। अब 20, अब 100 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो तो 20 तो पढ़ सकते हो ना, तो इतना पढ़ लेना आप लोग। तो क्या ही बोलूँ, चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।